नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कुछ चित्र देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा वीडियो यहीं से शुरू होगा, कुछ चित्रों के माध्यम से। आप सभी प्रस्तुत चित्र में क्या देख पा रहे हैं? यहाँ एक लड़की है जिसके सिर के ऊपर कुछ ईंट रखे जा रहे हैं और ये उन ईंटों को ढोकर शायद कहीं लेकर जाएगी, यानी कि कुछ कार्य कर रहे हैं दोनों बच्चे मिलकर। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे बच्चे ईंट को अपने सिर पर रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। आप अगले चित्र में क्या देख रहे हैं? एक बच्चा है जो कि इतनी सारी ईंटों को इसने तोड़ लिया है, टुकड़े टुकड़े कर लिया है। इसके हाथ में हथौड़ा है और उस हथौड़े के माध्यम से ये ईंटों के टुकड़े कर रहा है। ये भी कोई कार्य कर रहा है, इसको भी दिया गया है। प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख पा रही हैं? ये बच्चा जिसका चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा, परंतु हम इस बच्चे को पीछे से देख पा रहे हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी उम्र इसकी रही होगी? यदि आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से ये बच्चा कितने साल का है। मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ये बच्चा आपको इसकी उम्र क्या लग रही है? आप देखिए इसके सिर के ऊपर ये एक कट्टा बोरा रखा हुआ है, जिसे कोई कार्य ही दिया गया होगा कि इस कचरे के ढेर में से बच्चे को कुछ चुनना है, प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा, कुछ भी। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि बच्चा प्लास्टिक एक कट्टे से निकालकर दूसरे कट्टे में डाल रहा है। अगले चित्र में आप क्या देख रहे हैं? कहते हैं ना, एक चित्र होता है, लेकिन यदि उस एक चित्र को आप अपने विचार, अपने ढंग से देखें तो उसे कई शब्दों में आप पिरो सकते हैं। मात्र एक चित्र से आप सैकड़ों पेज के निबंध भी लिख सकते हैं। मात्र एक चित्र के ऊपर आप घंटों बात कर सकते हैं। तो चित्र एक होता है, लेकिन उसके लिए शब्द अनेक, नज़रिया अनेक होता है देखने का। ये बच्चा है इस चित्र में और ये कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि काश ये भी स्कूल जाता, काश इसे भी आम बच्चों की तरह स्कूल जाने का मौका मिल पाता। इसके सिर पर आप देख रहे हैं बोझा रखा हुआ है। तो आज हम कक्षा 9वीं का एक नवीन कविता पढ़ेंगे। और क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 में कौन सी ऐसी कविता है जिसमें हम इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं? मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे कक्षा 9वीं में होंगे उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम कविता पढ़ेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज हमारी कविता का जो विषय है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम इस कविता को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला पद्यांश देखें, यहाँ से शुरू होता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम से जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कवि जो हमारे हैं उन्होंने कोहरे से ढकी सड़क पर बात की है। आप सभी को यदि ठंड में विद्यालय भेजे जाने की बात की जाती है, हालांकि इस पूरे 1 साल तो आपका विद्यालय बंद ही रहा है कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी आप अपने उन दिनों को स्मरण कीजिए और करते हुए बताएं, ज़रा सोचें कि जब ठंड में विद्यालय जाना पड़ता है तो आपको कैसा महसूस होता है। ओह काश आज की छुट्टी हो जाती, या अब भी नहीं उठना पड़ता, सिर्फ 5 मिनट बाद उठना पड़ता है ना, सिर्फ 5 मिनट और मिल जाते इस आरामदायक बिस्तर में। लेकिन उन बच्चों का सोचें जो बच्चों को सुबह सुबह कोहरे से ढकी, ठंड से कड़कड़ाती जो सर्दी है, उस सर्दी में इनको सड़कों पर निकलना पड़ता है। हो सकता है इनके बदन पे पूरे कपड़े भी ना हो सकता है इनके पैरों में चप्पल भी ना हो। आप ऐसे कई बच्चों को अपने आसपास देख सकते हो। उन बच्चों को सुबह सुबह कहाँ पर जाना है? काम पर, विद्यालय नहीं। क्योंकि विद्यालय तो वो स्थान है जो आनंदमय स्थान है, जहाँ पर आपको कई अपने सहपाठी मिलते हैं, कई अपने मित्र मिलते हैं, आपके अध्यापकगण मिलते हैं जो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। आपको बहुत कुछ नया, कुछ डेली सीखने को मिलता है। आपको लंच में दिया गया भोजन मिलता है, आपको अपने रंग बिरंगे पुस्तकें देखने को मिलती हैं, आपको गेम्स पीरियड में खेलने को मिलता है। उस विद्यालय को भी ठंड में जाते हुए आप कई बार कतरा जाते हैं। तो सोचिए उन बच्चों का जिन्हें काम पर जाना है। और किस तरह के काम?
आपने बच्चों को कहाँ कहाँ पर कार्य करते हुए देखा है, छोटी उम्र के बच्चों को? आप वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस किस तरह के बच्चों को कहाँ कहाँ पर कार्य करते हुए देखते हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। चलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ कुछ इस तरह हो सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं काम करने के लिए। अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छिन गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं ताकि दो रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझाया जा सके। आगे कवि कहते हैं कि मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसे हम क्या कर रहे हैं, विवरण की तरह, एक एक्सप्लेनेशन की तरह हम इसे लिख रहे हैं और सिर्फ बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे भयानक है कि हम चीज़ों को देखते हैं और उसे देखकर बस लिख डालते हैं। बल्कि प्रश्न करना चाहिए, अपनी समाज की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। अगला पद्यांश देखें। इसको सबसे पहले हम पठन करेंगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अंतरिक्ष, स्पेस, आकाश, खुला आकाश और खुला ऐसा ब्रह्मांड पूरा जहाँ पर कोई चीज़ चली जाए तो वहाँ से ढूंढ पाना, उसे खोज पाना नामुमकिन सा होता है। मान लीजिए खुले आकाश में आपकी कोई चीज़ फेंक दी जाए और वो वहीं रह जाए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धरती पर आ ही ना पाए, तो आप इतने खुले आकाश में उसे कहाँ ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा। तो पूछता है कवि कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो किसी भी फर्नीचर, किसी भी लकड़ी के वस्तु या किताब कॉपी में लग जाए तो फिर वो उसे पूरी तरह से चट कर जाता है, खा जाता है, नाश कर देता है, उसे वापस से पा पाना मुश्किल होता है। एक बार दीमक किसी चीज़ में लग जाए तो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कवि पूछता है कि क्या हमारी जो रंग बिरंगी किताबें थी बच्चों के लिए, उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी एक ऐसे पहाड़ के नीचे दब गए जहाँ से निकालना उनके खिलौनों को नामुमकिन है। या किसी भूकंप में ढह गई है मदरसों की इमारत। मदरसा कहा जाता है विद्यालय को, या जहाँ पर हम बैठकर अध्ययन करते हैं। उर्दू का शब्द है मदरसा, मदरसा अर्थात विद्यालय। कि कवि पूछता है कि क्या मदरसों की, विद्यालय की जो इमारतें हैं जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे सभी किसी भूकंप के तहत दब गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। आइए इसका भावार्थ देखें। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से उद्धृत है। आप सभी इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये कवि राजेश जोशी जी हैं जो कि बच्चों और बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के प्रति समाज द्वारा दी गई व्यवस्थाएं हैं और बच्चों के प्रति जितने भी अन्यायपूर्ण शोषणकारी कार्य हो रहे हैं उन पर इनकी बहुत सी कविताएं मिलती हैं, जिनमें से आज हम एक कविता पढ़ रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी जी के ने क्या किया, मासूम बच्चों की दुर्दशा पर वो यहाँ बहुत दुखी हैं। बच्चों को लेकर वह अनेक प्रश्नों से भरे हुए हैं। वे बच्चों के काम करने पर आपत्ति जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदों को अंतरिक्ष निगल गया है, क्या बच्चों की किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है, या फिर बच्चों के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं। क्या ये बच्चे जिन मदरसों या विद्यालयों में बैठ के शिक्षा हासिल किया करते थे, उन मदरसों की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। ध्वस्त अर्थात नाश हो जाना, गिर जाना, टूट जाना।
या फिर वे सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहां बच्चे खेला व टहला करते थे। कवि राजेश जोशी जी के द्वारा उक्त पंक्तियों और प्रश्नों में बेहद मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति के भाव प्रस्फुटित हुए हैं। उन्हें बच्चों का काम पर जाना बिल्कुल गैरकानूनी लग रहा है तथा वे बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आइए अब अगला भाग देखते हैं, यानी कि कविता का तीसरा पद्यांश। कवि यहाँ पे भी प्रश्न पूछते हुए इसी पंक्ति से, प्रश्नात्मक पंक्ति से अपनी कविता शुरू फिर से कर रहा है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल उर्दू का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है यथावत। यथावत यानी कि जैसा है वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों, यानी जो चीज़ जैसी पड़ी है वैसी की वैसी ही रहना। कहता है कि भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए कविता का भावार्थ देखें। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से उद्घृत है। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें सचमुच नष्ट हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। ये तो बहुत भयानक है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाती है जब बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें यथावत रहती हैं, अर्थात हस्ब मामूल रहती हैं। फिर भी कुछ बच्चे इन चीज़ों से दरकिनार नज़र आते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ देखिए आप सभी, ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर उन्हें जाना पड़ रहा है। वे काम पर ना भी जाना चाहें तो उनकी विवशता उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। कविता का हम सारांश देखेंगे। कविता का सारांश कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पाठ या कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी के द्वारा बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो आंतरिक पीड़ा यानी अंदरूनी पीड़ा उसे व्यक्त की गई है। कवि ने समाज की उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के आनंदित उमंगों से वंचित हो जाते हैं। कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुख से भर जाते हैं। वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन में काम करने को विवश हैं। अतः कवि अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाकर बच्चों के मासूम बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं ताकि बच्चे अपने नैसर्गिक स्वभाव, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, नैसर्गिक कहते हैं हम जो प्राकृतिक होता है, यानी कि जो नेचुरल स्वभाव होता है किसी का, प्राकृतिक स्वभाव, कोई बनावटीपन नहीं, तो जो नेचुरल स्वभाव है बच्चों का वो अपना उस स्वभाव का आनंद ले पाएँ। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी को यदि कविता और कविता के साथ उसका भावार्थ पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और ज़रूर करें। धन्यवाद।